जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह गुरुदेव आपको आचार्य स्वरूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको आज्ञा दी कि आप शिष्य बनाओ। इन्होंने मना भी किया, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा के आगे इनकी एक ना चली और अब सरस माधुरी शरण जी ने खूब शिष्य बनाए। गुरुदेव जयपुर आए तो इनकी भक्त मंडली देख के बहुत प्रसन्न हुए। इनके सैकड़ों शिष्य हुए, जिसमें गृहस्थी भी थे, विरक्त भी थे। उनके शिष्यों में बहुत सारे तो संभ्रांत परिवारों के सुशिक्षित लोग थे, जो इनके उपदेश से इतने प्रभावित हो जाते थे कि तर्क करने भी आते थे, लेकिन सब तर्क वितर्क भूलकर इनकी शरणागति ग्रहण कर लिया करते थे। वकील, प्रोफेसर बहुत लोग थे इनके शिष्यगण में। जो तर्कशील लोग होते हैं वो भी सब कुछ भूल बैठ जाते थे, इनके नतमस्तक हो जाते थे, इनका शिष्यत्व ग्रहण करते थे। इनके शिष्यों में प्रधान थे श्री रूप माधुरी शरण जी, श्री प्रेम माधुरी बाई जी, श्री युगल मनोहर शरण जी, श्री राधा वल्लभ शरण जी, श्री युगल माधुरी जी, पंडित गोपाल जी, मोहम्मद याकूब, जिनका चरित्र अभी हमने सुना, सनम साहब। आप शिष्यों के प्रति बहुत मधुर व्यवहार रखते थे, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार रखते थे। वे उन्हें अपना आत्मा ही मानते थे, उनके सब सुख दुख अपना ही करके मानते थे। सदैव अपने शिष्यों के कल्याण की चिंता लगी रहती थी आपको। उनके ऊपर कोई संकट आता था तो पहले आपको आभास हो जाता था। यथासंभव सब चेष्टाएं करते थे उस संकट को दूर करने की। एक समय के बाद उनकी शिष्या प्रेम माधुरी बाई जी, जिनका चरित्र हमने पहले अपने कथा रसिक को सुनाया हुआ है, वे बहुत बीमार पड़ गई थी, बचने की कोई आशा ही नहीं रही थी उनकी। तब उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और जैसे ही सरस माधुरी जी का उन्होंने स्मरण किया, सरस माधुरी जी उस समय सत्संग में थी, सत्संगियों के बीच बैठे हुए थे, सहसा उठ पड़े और तुरंत वहां से चलते हुए प्रेम माधुरी बाई जी के घर आ गए। अचानक इन्हें आया देख तो घर के सब लोग चकित रह गए। सरस माधुरी शरण जी प्रेम माधुरी बाई जी के पास गए, उनके सिरहाने बैठे, उनके सिर पर बड़ा स्नेह पूर्वक हाथ फेरा और कहा, बेटी चिंता ना करो, श्री शुक्रदेव जी मंगल करेंगे, तुम्हारे द्वारा उन्हें बहुत काम करवाना है अभी। और ये आशीर्वाद देकर चले गए। उसी क्षण प्रेम माधुरी जी का स्वास्थ्य लाभ होने लगा। ऐसे ही सरस माधुरी शरण जी के अनन्य भक्त थे मारोट के सेवाई सिंह जी राठौर, जिनके पेट में बहुत दर्द होता था, इसलिए वे हुक्का पिया करते थे। लेकिन जब गुरुदेव आए तो उनके सामने संकोचवश हुक्का नहीं पीते थे, जिससे बड़ा कष्ट रहता था उन्हें। जब सरस माधुरी शरण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक दिन पेट दर्द का बहाना किया और कहा, कोई हुक्का भर लाए तो पीने से मेरा दर्द चला जाएगा। ठाकुर साहब हुक्का भर लाए और हुक्का केवल मुख से लगाया और बोले, शरीर तो भजन के लिए मिला है, इसे ठीक रखना चाहिए। तब ठाकुर साहब जी का वो संकोच दूर हुआ, उन्होंने हुक्का पिया, उनकी परेशानी दूर हुई, लेकिन धीरे धीरे हुक्का पीना उन्होंने छोड़ दिया और तब कोई कष्ट नहीं होता था उन्हें। सरस माधुरी जी अपने धनी मानी शिष्यों की अपेक्षा गरीब और असहाय शिष्यों का अधिक ध्यान रखा करते थे। एक समय के बाद व्यास पूजन का दिन था। उस दिन बहुत सारे शिष्य सेवक आए थे, आपकी बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बहुत धनी मानी व्यक्ति फल फूल मेवा मिठाई थाल भर भर के लेकर आए हुए थे। सरस माधुरी शरण जी की पूजा के लिए उन्हें घेरे खड़े हुए थे। सब में पहले पूजन की होड़ लगी हुई थी कि कौन पहले पूजन करेगा। लेकिन तभी आपने देखा एक निर्धन व्यक्ति एक तश्तरी में कुछ फूल और 2-4 बताशे लेके संकोचवश दूर खड़ा था। वे भी आपका पूजन करना चाहता था। तब तो सरस माधुरी शरण जी ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत सबको रोक दिया, उस व्यक्ति को अपने निकट बुलाया और पहले उससे पूजा करवा के खूब सारा प्रसाद उसे दिया। ऐसे ही आपके एक और शिष्य थे बड़े प्रिय, श्री रूप माधुरी जी, जिन्हें बहुत दिनों से तिजारी बुखार आ रखा था। बहुत इलाज कराने पर भी वो ठीक ही ना हो पा रहा। लेकिन अब उन्हें बुखार का तो इतना कष्ट नहीं था, लेकिन कष्ट इस बात का था
कि बुखार के कारण गुरुदेव की सेवा छूट रही है। उस समय वे भी जयपुर में ही रहते थे। उनके प्राण सदा सरस माधुरी जी की सेवा के लिए बेचैन रहा करते थे। अब बुखार के कारण सेवा से वंचित होना पड़ा, जिसके कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने इनके कान में आके कहा हो कि गुरुदेव का चरणामृत लो, ठीक हो जाओगे। अब तो इन्हें तड़के मिल गई कि अब तो ऐसे ही करेंगे। उसी दिन उन्होंने किसी आदमी को सरस माधुरी शरण जी का चरणामृत लेने भेजा, क्योंकि स्वयं में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, बहुत बीमार थे कि उठ पाए। तो किसी को भेजा सरस कुंज और कहा गुरुदेव का चरणामृत लेके आओ। परंतु उस दिन सरस कुंज में कोई उत्सव था, लोगों की बड़ी भारी भीड़ थी। सरस माधुरी जी तक वो आदमी कैसे पहुंचे, बड़ा मुश्किल था। तो वे व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि अब मैं ऊपर जाऊं या नहीं जाऊं। अगर चला भी जाऊं तो इतने लोगों की भीड़ में कैसे गुरुदेव तक पहुंच पाऊंगा, कैसे उनसे चरणामृत ले पाऊंगा इतने उत्सव में। लेकिन सरस माधुरी शरण जी तो वे सब कुछ जानते थे। अपने भक्त का, अपने शिष्य की हर चीज की खोज खबर रखते थे। तो वे पहले ही जान गए थे ये सब होने वाला है। वे तो स्वयं अपने प्रिय शिष्य को चरणामृत भेजने का इंतजार ही कर रहे थे मानो। तो अब वे बाहर आए, उन्होंने झांककर देखा नीचे और उस व्यक्ति को बोला, आ जाओ ऊपर और चरणामृत ले लो। तब वे व्यक्ति आया, आपका चरणामृत लिया और रूप माधुरी जी को प्रदान किया, जिसका पान करते ही वे स्वस्थ हो गए। ऐसी ही एक घटना और घटी, जिससे पता चलता है कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति कितनी उच्च थी, दिव्य दृष्टि कैसी थी, कैसे आपको पहले ही सब आभास हो जाता था। एक समय के बाद आप किसी उत्सव की पंगत में बीच में बैठे थे प्रसाद पाने के लिए। आपने अपनी पत्तल के बगल में एक और पत्तल रख दी और किसी के बैठने के लिए एक बगल में जगह भी छोड़ दी। अब जब प्रसाद परसा जाने लगा तो किसी ने कहा, अरे पत्तल खाली पड़ी है, उठा लो इसे। तब सरस माधुरी जी ने रोक दिया, कहा ये पत्तल जिनके लिए वे अभी आ ही रहे हैं। और थोड़ी देर में आए महापुरुष श्री अर्जुन दास जी महाराज। लेकिन जैसे वे सिद्ध संत थे, वैसे ही अद्भुत दैन्य भी था उनमें। एक समय की बात, वृंदावन में किसी अवसर पर सिद्ध माधव दास जी समेत सभी संप्रदाय के महात्मा एकत्रित हुए थे। चर्चाएं चल रही थी, पारस्परिक सब में प्रेम था, सौहार्द का वातावरण था। लेकिन फिर भी सब अपने अपने संप्रदाय की उत्कर्ष सिद्ध करने में लगे थे कि हमारा संप्रदाय कितना बढ़िया है। इसी बीच किसी संत ने सरस माधुरी शरण जी से भी कहा कि अरे आप चुपचाप क्यों बैठी हैं, आप भी कुछ कहिए अपने संप्रदाय के बारे में। सरस माधुरी शरण जी ने कहा, हम तो आप सब लोगों की चरण दासी हैं, इससे अधिक और हम क्या कहें। इससे सब लोग बड़े प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों बाद माधव दास जी ने भक्त सहस्त्र नाम माल के नाम से एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने माला का सुमेरु सरस माधुरी शरण जी को बनाया। आपका तो ऐसा अद्भुत स्वभाव था कि कोई आपसे विद्वेष भी रखता था तो भी आप उससे प्रेम ही करते थे, उनके प्रति सदा क्षमाशील ही बने रहते थे। एक चरण दासी संत ने जो आपसे ईर्ष्या करता था, उन्होंने आपको चरित्रहीन सिद्ध करने के लिए बहुत सारी झूठी बातें एक पुस्तिका के रूप में लिखकर छाप दी और सब जगह उसका वितरण करने लगा। लेकिन जल्द ही झूठ का पर्दा फाश हो गया, उसका सर नीचे झुक गया। वे आपसे क्षमा मांगने आया, लेकिन आपने उसे देखते ही दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया। कभी कभी तो ऐसा होता कि कोई संत अपने विद्वेषियों को भले ही क्षमा कर दे, लेकिन ठाकुर जी प्रभु उन्हें क्षमा नहीं करते। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने आपके संबंध में कुछ अनर्गल बातें छपवा दी। सरस माधुरी शरण जी ने तो उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। कुछ दिन बाद ही उस व्यक्ति का अपनी माँ से कलह हो गया और माँ ने उस पर तेजाब छिड़क दिया और वे व्यक्ति अंधा हो गया। सरस माधुरी जी किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से भी दुष्टता नहीं करते थे। समाज में उनके गुणों की ही प्रशंसा किया करते थे। उनके मृदु और प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण तो दुष्ट लोगों की दुष्टता भी चली जाती थी। ऐसे ही एक दुष्ट व्यक्ति था जो आपके नाम से बाजार से सौदा खरीद लाया करता था और वे उससे कुछ नहीं कहते थे।
आप जाते थे दुकान पे और कोई कहता था कि आपने खरीदा, आपके नाम से व्यक्ति आया था तो आप भुगतान कर आते थे, कुछ नहीं कहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उस व्यक्ति को पता चला कि आप जानबूझकर सब भुगतान कर देते हैं, कुछ नहीं कहते हमें, तो धीरे धीरे वो बड़ा लज्जित हुआ, उसकी सब दुष्टता चली गई, क्षमा मांगी उसने आपसे और फिर कभी ऐसा नहीं किया। सरस माधुरी शरण जी के गुरुदेव का स्थान था लुक्सर में। वे अक्सर वहां जाया करते थे। वहां खूब साधु संतों का समागम हुआ करता था। बलदेव दास जी भागवत कथा करते थे और संतों की खूब तरह से सेवा किया करते थे। कथा कीर्तन सेवानंद प्रेमानंद के उस वातावरण में बहुत दूर दूर से संत आया करते थे, बहुत समय योगदान दिया करते थे। तो ऐसे ही एक अवसर था, बलदेव दास जी ने उस अवसर पर सरस माधुरी शरण जी को भी बुलाया लुक्सर। कुछ दिन अपने पास ही रखा, संतों से आपका परिचय करवाया। कई बार तो अपने साथ वे आपको दिल्ली भी ले जाया करते थे। वहां पे आपकी भेंट हुई मनमोहन दास बाबा जी से। मनमोहन दास बाबा जी बड़े अद्भुत संत थे, निरंतर अष्टयाम लीला चिंतन में ही डूबे रहते थे। उन्होंने आपको अपने लीला अनुभव सुनाए और उन लीला अनुभव के आधार पर लिखी अपनी हस्तलिखित वाणी भी प्रदान की। उसे प्राप्त करके सरस माधुरी शरण जी तो निहाल हो गए। उसके बारे में उन्होंने लिखा, वह बानी मोहि लागी प्यारी, निश्चय प्रेम पगावन हारी, कृपण द्रव्य सम मोमन भावे, ताके पढ़े प्रेम सरसावे, जुगल भजन ये भाव बढ़ावे, दंपति छव मन में छक जावे, ऐसी बानी सुनी न देखी, मन माही निश्चय कर लेखी। सरस माधुरी जी के गुरुदेव आपको अपने सेवित श्री विग्रह राधा कृष्ण जी तो पहले ही दे चुके थे, लेकिन इस बार जब आए आप तो आपको अपनी खड़ाऊ, अपने साथ साथ अपने गुरुदेव की खड़ाऊ और श्री शुक संप्रदाय की परंपरा से अर्चित शालग्राम भगवान भी प्रदान किए। इस प्रकार सारी संपत्ति आपको अपनी दे दी योग्य जानकर और बड़े निश्चिंत होकर अब भजन करने लगे। गुरुदेव की ये बहुमूल्य संपत्ति पाकर तो आप विह्वल हो गए। गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त की और जयपुर लौट आए। पर दिल्ली में जाकर वे कभी कभी मनमोहन दास जी का सत्संग अवश्य किया करते थे। उन्हीं से उन्होंने रस रीति के बारे में बहुत कुछ सीखा था। जब वे जयपुर लौट गए तो एक समय के बाद बलदेव दास जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अब हम परधाम को जा रहे हैं, तुम आनंद से रहना, हरि भक्ति करना और करवाना। कहीं अब परधाम हम जावे, सत्य भजन हम तुमने सुनावे, आनंद मंगल में नित रहियो, हरि गुरु भक्ति टेक जड़ गहियो। और इतना कहकर उनके गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। अब स्वप्न में जब ये देखा गुरुदेव ने ऐसा कह दिया हम जा रहे हैं, तो अब बहुत व्याकुल हो गए, चिंता में डूब गए कि क्या मतलब है स्वप्न का, कहीं सच में तो गुरुदेव हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्या करें। लेकिन तीसरे ही दिन उनके गुरुद्वारे, उनके गुरुस्थान से पत्र आया, सूचना मिली कि संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी को गुरुदेव निज धाम ठाकुर जी के धाम को पधार गए। उसी दिन अब सरस माधुरी शरण जी लुक्सर गए। संप्रदाय की रीति अनुसार बहुत बड़ा उत्सव किया उन्होंने। श्री नंद रामदास जी को लुक्सर की गद्दी का महंत बनाया उन्होंने और फिर गुरुदेव के विरह से अपने खंडित टूटे हुए हृदय को साथ लेकर खूब रुदन करते हुए जयपुर लौट गए। पर गुरुदेव ने धाम पधारने के बाद भी क्या शिष्य से अलग हो सकते हैं, और विशेष रूप से ऐसे शिष्य से जो सर्वथा उनके ही समर्पित रहा हो। ऐसे दिव्य शिष्य के, प्यारे शिष्य के तो भीतर बाहर गुरुदेव पल पल बने ही रहते हैं, उनकी खबर लेते रहते हैं और उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते रहते हैं। ऐसा सरस माधुरी जी को भी अनुभव हुआ। वे लिखते हैं एक पद में, ध्यान माही गुरु दर्शन देवे, स्वप्न माही कभू सुध लेवे, हंसी करे धरे शीश मम हाथा, कहे मधुर श्री मुख से बाता, नित नव लीला ललित दिखावे, मम उर दृढ़ विश्वास बढ़ावे, नैनन में नित गुरु विराजे, अंतर बाहर श्री गुरु राजे।
रैन दिनानित करे सहाई, दास जान दुख मेटे आई, पूरन करे मनोरथ सारे, श्री गुरु प्राणन ते प्यारे। श्री सरस माधुरी जी को वृंदावन से भी बहुत लगाव था। वे वृंदावन अक्सर जाया करती थी और वहाँ की लीला स्थलियों के दर्शन करके भाव विभोर हो जाया करती थी। बरसाना, राधा कुंड, प्रेम सरोवर, गोवर्धन आदि स्थानों में अक्सर 2-2 महीने तक रह के भजन किया करते थे। उस समय वृंदावन के सिद्ध संतों का संग किया करते थे। जिनका संग करते थे उनमें प्रधान थे गौड़ेश्वर संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण दास बाबा जी, श्री अवधदास जी, श्री माधव दास जी, श्री जगदीश दास जी, राधा वल्लभी संप्रदाय के श्री हित स्वामी निशरण जी, हरिदासी संप्रदाय के श्री मौनी बाबा जी, श्री भगवान दास जी, श्री मार्ग संप्रदाय के टोपी कुंज वाले माधव दास जी, हंसदास जी, शुक संप्रदाय के श्री गोविंद दास जी और श्री बाल मुकुंद दास जी। वे संतों की और ब्रजवासियों की प्राण खोलकर सेवा किया करते थे और जाते समय संतों की वाणी ग्रंथ, वृंदावन की रज और कुंडों का जल अपने साथ ले जाया करते थे। जयपुर जाकर अब विषाद में भरे स्वरों में वे गा उठते थे, रंगीली राधे चूक कहाँ बनी, दिन 10 दे मुहि बास बिपिन में, उल्टी फेर पठाई, मैं नहीं जानू नवल लाडली, ऐसे क्यों निठुराई, ताते दुख दुसह ये सहित परि परम कठिनाई, वह रसिकन को संग रहन दिन, हिलन मिलन सुखदाई, सुधि आए बुद्धि विलप होत है, पीर सही नहीं जाई, नित नव उत्सव कथा कीर्तन, बिसरत नहीं बिसराई, झांकी बंक बिहारी प्यारी, सो नहीं परत लखाई, राधा वल्लभ लाल लाडलो, आवत याद महाई, सेवा कुंज पुंज आनंद की लता ललित तह छाई, छवि लगी छकित थकित मन की गति, सो सुख गयो बिलाई, पुलिन पवित्र प्रवाह जमुन को, ब्रजरज परम सुहाई, आवत याद विषाद बढ़ावत, चित चंचल अकुलाई, जो पारस दे दान रंग को, फिर ही ले छिनाई, ताहुत दुख दहत 100 गुनो, समझ सोच बचिताई, सुपने की संपत्ति सुपन में, भोग बिलस हुलसाई, उघरत नैन निसात छिनक में, सोई गति दर्शाई, कहाँ कहो जो विपत्ति परी आ, तुम सो छिपी न राई, श्री स्वामिनी हरिये दुख दारुण, लीजे बेगी बुलाई, मिल बिछुरन नहीं होए नवेली, ऐसो करो उपाय, सरस माधुरी शरण चरण की, बिनती टेर सुनाई। वृंदावन से वापस आने के बाद सरस माधुरी जी खूब रुदन करते हैं। उन्हें वृंदावन की याद सताती है। कहते हैं राधा रानी से कि हे लाडली, 10 दिन मुझे वृंदावन का वास देके फिर वापस यहीं भेज दिया। ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जो आपने मेरे प्रति ऐसी निठुराई ठान ली है। इतने दिनों रसिक संतों का संग मिला, कितना आनंद आया, कितना सुख मिला उनके साथ। यहाँ आने के बाद मेरी बुद्धि बड़ी विकल हो रही है। उनकी पीर मुझसे सही नहीं जा रही, उनका वियोग मुझसे सहा नहीं जा रहा है। संतों की इतनी मधुर वाणी सुनने को मिली, कथा कीर्तन मुझे वहाँ मिला, कितने उत्सव किए, और ठाकुर जी की वो बाकी जहाँ की आपके वो अद्भुत दर्शन सब मुझे याद आ रहे हैं। सबकी याद मुझे सता रही है। राधा वल्लभ जी, सेवा कुंज, वो कुंज गलियाँ, वहाँ की रज, जमुना जी का प्रवाह, सब के लिए मेरा मन अब अकुला रहा है। आपने तो आज ऐसा ही करा है जैसे किसी रंग को भोजन तो दो और थोड़ी देर बाद छीन लो उससे। आपने मुझे 2 ग्लास तो दिए, लेकिन फिर मेरा भोजन छीन लिया, मेरा वो सुख आपने मुझसे छीन लिया। आज मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है जैसे सपने में मुझे बहुत सारी संपत्ति, भोग विलास मिले, लेकिन नैन उघाड़ते ही, नींद टूटते ही सब कुछ छिन जाता है। वैसे ही दशा मुझे हो रही है। 10 दिन का वो वास मुझे बहुत याद आ रहा है। अपनी विपत्ति में कैसे कहूँ, आप तो हृदय की जानने वाले हो ना, आप तो सब जानने वाले हो। तो हे स्वामिनी जी, ये दारुण दुख अब हर लीजिए, मुझे फिर से वृंदावन बुला लीजिए। ये मिलना और वापस बिछुड़ना अब सहा नहीं जा रहा है। अब बस इतनी कृपा करो
कि अपनी चरण शरण में मुझे सदा के लिए वास दो। कुछ ऐसा ही उपाय करो हे लाडली जी कि सदा मुझे वृंदावन का वास मिले, सदा संतों का संग मिले, कथा कीर्तन भजन में सदा निमग्न रहूं। अब ऐसा कोई उपाय कीजिए, इतनी कृपा कीजिए अब हे लाडली जी। ये भाव सोच सोच कर वही वृंदावन की यादों में डूबे डूबे खूब रुदन करते सरस माधुरी शरण जी, खूब याद करते वहाँ के संतों को, वहाँ की गलियों को, वहाँ की रज को, वहाँ के ठाकुर जी के दर्शन को, वहाँ की जमुना जी के स्नान को। और बस उन्हीं ही याद करते करते, उन्हीं भावों में डूबे हुए राधा रानी से प्रार्थना करते कि अब बुला लीजिए, ये बार बार मिलना बिछड़ना मत कीजिए, इतना नहीं सहा जाता। तो आज सरस माधुरी शरण जी को तो इन्हीं ही विरह के भाव में डूबे रहने देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक को आगे की कथा सुनाएंगे, कैसे रहता है इनका और साधन पथ, क्या क्या लीलाएं करते हैं ठाकुर जी इनके साथ और इनके भक्तों के साथ। तो आज के लिए तो इतना ही। जय जय श्री सीताराम।